हेलो स्टूडेंट, परमाणु एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं परक कार्य पुस्तिका कक्षा 8 और विषय है हमारा हिंदी के कार्यपत्रक। आज का है हमारा कार्यपत्रक 24। इससे पहले के 23 कार्यपत्रक अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कार्यपत्रक 24 की दक्षता कहानी द्वारा शब्दों के प्रासंगिक संदर्भ और अर्थ को समझ पाना। तो दी गई कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हमें ये कहानी पढ़नी है। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्र को कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। इसके बाद जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच वाले में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ नहीं आया। सबसे बड़े भाई ने कहा, पिताजी पात्रों में रखी चीज़ों के द्वारा हमें कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सोचा, परंतु उनमें से किसी से कोई भी इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। अंत में उन्होंने अपने डॉक्टर, जो कि उनके पारिवारिक मित्र थे, उन्हें यह उलझन बताने का निर्णय लिया। जब भाइयों ने यह समस्या मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है। उसका मतलब वह सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहता है। दूसरे पात्र में गाय का गोबर, इसका मतलब हुआ कि वह दूसरे को पशुओं का जुड़ देना चाहता है। आखिरी पात्र में भूसा है। भूसा सुनहरे रंग का होता है। इसका अर्थ है कि वो अपने छोटे बेटे को सारा सोना देना चाहता है। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि तीनों पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए ये सिक्का मेरा इनाम है। तो इसका पहला प्रश्न है, 3 पात्र के अलावा इनमें से कौन सा शीर्षक इस कहानी के लिए सबसे उपयुक्त है? पुत्रों का झगड़ा, डॉक्टर का उपहार, बुद्धिमान पिता या लालची जमींदार? तो पुत्रों का झगड़ा नहीं है, डॉक्टर का उपहार भी नहीं, बुद्धिमान पिता, लालची ईमानदार। तो कहानी सबसे उपयुक्त है बुद्धिमान पिता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट है, वह पशुओं का झुंड किसे देना चाहता था? बीच वाले भाई के लिए, डॉक्टर के लिए, सबसे बड़े भाई के लिए, सबसे छोटे भाई के लिए? भूसा सुनहरे रंग का होता है। आखिरी पात्र में भूसा भरा था। वो अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे छोटे वाले भाई के लिए। नेक्स्ट है, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है? एक कर्तव्य की, हल की, लिख कर दी या प्रस्तुत की? तो इसका हो जाएगा प्रस्तुत की। नेक्स्ट है, सबसे नीचे वाले पात्र रेगिस्तान, चांदी का सिक्का, गेहूं के दाने, खेती की मिट्टी थी, अनाज के सूखे हुए तिनके थे। तो अनाज के सूखे हुए तिनके।
तो ये था हमारा कार्यपत्रक। जो इस आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।